नमस्कार साथी, मैं हरिओम नामदेव विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। 31 मई 2026 को यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं वह यह है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, सेफ स्कोर क्या होगा, क्या मुझे मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्या आपके पास मेंस का बैच स्टार्ट हो गया है आपके सब्जेक्ट का, मतलब मेरा एजुकेशन है तो ऐसी स्थिति में समझना जरूरी है आंकड़ों के आधार पर। बगैर किसी आंकड़े के या बगैर किसी डेटा के कोई भी एनालिसिस कर पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, जब तक मेरे पास आंकड़े नहीं होते हैं तब तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो जब 10 से 12 दिनों में कुछ थोड़ा बहुत जो डेटा इकट्ठा हुआ है उस डेटा के आधार पर ही मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ प्रोडिक्शन कर पा रहा हूं। मैं आपको एक बात यहां बता दूं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बात करते हैं यूपी जीडीसी के एग्जाम की, जो कि नए पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अभी आपने जो एग्जाम दिया वो स्क्रीनिंग एग्जाम है, जिसमें 15% बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस में भेजा जाएगा। मतलब अगर आपके विषय में 20 सीटें हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपके विषय से 300 बच्चे मेंस लिखेंगे जाके। अगर आपके विषय में 50 सीटें हैं तो इसका मतलब हो गया कि 750 बच्चे 750 बच्चे जो है क्या लिखेंगे, मेंस लिखेंगे जाके। इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि आपकी ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है इसके कोई नंबर आपके कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, मतलब इंक्लूड नहीं होंगे। आपके मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, छटनी के लिए एग्जाम करवाया गया है। इस बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जब भी कोई कट ऑफ निकाला जाता है तो सिर्फ उसके पेपर की कठिनाई स्तर को ही नहीं देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए थे और ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, पेपर का कठिनाई स्तर, कितनी सब्जेक्ट में सीट हैं और उसका जो कैंडिडेट्स कितने पहुंचे हैं, और साथ ही साथ आपका जो कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल है पेपर का, वो कैसा है। ये इन सभी बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बात करते हैं हम एजुकेशन सब्जेक्ट की, जो मैंने अपने डेटा लिया कुछ पोल के माध्यम से, तो उस पोल की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर ये बात निकल के आती है कि 69% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 70 से 80 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और 23% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 80 से 90 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 9% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90 से 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और 9% बच्चे और ऐसे थे जिन्होंने 100 या 100+ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना और क्वेश्चन वास्तव में सही होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो यहां वेरिएशन भी हो सकता है कि क्योंकि आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है, कॉमन सब्जेक्ट मतलब आपका जो जीएस वाले पोर्शन की भी और आपके विषय की भी, तो आपने चेक कर लिया होगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि इस पेपर में माइनस मार्किंग थी, 1/3 की माइनस मार्किंग। तो सही क्वेश्चन भी बहुत सारे गए होंगे, अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसका भी इफेक्ट आपकी मेरिट पे पड़ने वाला है। यहां पर अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर कितना माना जाए। सेफ स्कोर के लिए मैं जो अपने आंकड़ों के आधार पर, जो हमारा पूर्व अनुभव है वो उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो कोई कट ऑफ जारी नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ आयोग की तरफ से कोई भी जारी नहीं किया गया है। यह हमारा अपना प्रेडिक्शन है, वेरी कर सकता है ऑफिशियल कट ऑफ से। अगर आपने 65 से लेके 70 के बीच में क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं अभी प्री की जो आंसर की आई है उसके आधार पर, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन तैयारी जारी रखिए। 70+ आप हो गए हैं और 2-3 क्वेश्चन आपके ऊपर जा रहे हैं, 70+ हैं या 70 हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर 75+ हो गए हैं तो बगैर किसी रोक टोक के आपको अपनी प्रिपरेशन बनाए रखना चाहिए मेंस के लिए। और अगर आपने 80+ कर लिया है तो निश्चित तौर पे अब आपको कोई नहीं रोक सकता मेंस में लिखने से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको बताया है ये संभावित है, इसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि जो भी मैंने कट ऑफ बता रहा हूं, जो भी आंकड़े हमारे पास आए हैं वो एजुकेशन के आए। आपका विषय कुछ और हो सकता है, तो उसमें आप थोड़ा सा वेरिएशन ये देखें कि आपके सब्जेक्ट में कितने लोग कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था और पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, क्योंकि हम एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था, का जो पेपर था सब्जेक्ट का, वो मॉडरेट लेवल का था। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि सारे के सारे बच्चे जो है 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए हों, और सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे गए थे।
तो इस आधार पे जो मैंने अपने आंकड़े, हमारा अनुभव जो कहता है, उस वो सारी बातें मैंने इसमें रखी हैं। निश्चित तौर पे ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ ये जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे होते हो, खासकर ये जो पैटर्न है, नए पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, तो अगर आपका 65 से 70 के बीच में भी है तब भी आपको प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए। इन केस अगर नहीं भी मिल पाता है 0.01%, तब भी आपकी प्रिपरेशन अगर सही रहेगी तो विज्ञापन संख्या 52 जो आने वाले समय में है, आने वाला है अगले महीने, तो उसमें भी बेनिफिट आपको मिलने वाला होगा। ठीक है ना। तो आपका ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा आप किस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं। जब आप मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सब्जेक्ट का आपने कितने अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कितने किए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे कि अगली बार जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो और भी ज्यादा आंकड़ों के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।